पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी भी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे प्राणी का बोध करा रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी की जगह मैं यूज हुआ, या उनका आया, तुम आया, आप आया, तो वो क्या हुआ? पुरुषवाचक। जैसे यहाँ देखिए, मैं, तुम, वह, हम, ये किसी पुरुष का ज्ञान करा रहे हैं हमें। तो जो शब्द हमें पुरुष का ज्ञान कराते हैं, प्राणी या पुरुष का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ, तुम चित्र बना रहे हो, वह नाच रही है, तो ये सब क्या है? ये पुरुषवाचक को दिखा रहे हैं या किसी प्राणी को दिखा रहे हैं, बोध करा रहे हैं, मैं, तुम और वह। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जब हम एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन को इशारा करते हुए वर्ड यूज़ करें, जैसे वह, यह, ये, वे, ये पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँगी यह लड़की, तो मैं इसी की बात कर रही हूँ, इसकी नहीं कर रही हूँ। वह किताब या वह पेज, उस पेज की बात हो रही है, किसी और की नहीं। ठीक है ना? तो जहाँ पर हमें पता है हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, निश्चित है, तो वहाँ हम वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। यह मेरी किताब है, तो वो बता रही है कि ये किताब है, ये मेरी है। वह मेरा भाई है, तो प्रॉपर एक पर्सन के, एक लड़के के पॉइंट आउट करते हुए वो कह रही है कि यह है, वह मेरा भाई है। वे अभी आए, ये अभी आए हैं, जो अभी आए हैं उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहाँ उनको हाईलाइट करके कहा जा रहा है कि ये अभी आए हैं, वे अभी अभी गए हैं। तो जब हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम निश्चय रूप में हम बता रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में यह शब्द से निश्चित वस्तु किताब, या वह, ये, वे शब्दों से निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। अब इसके बाद है तीसरा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध नहीं कराते, इसके नाम से ही दिख रहा है अनिश्चित, कि हमें निश्चित नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चित। निश्चित में हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अनिश्चित में हमें ये नहीं पता हम किसकी पर्टिकुलर किसी एक की बात कर रहे हैं, तो वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, अब कोई आया मेरे घर, अब मैं कहूँ तुम आए मेरे घर, तो मुझे पता है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। कोई आया मेरे घर, कोई आया था बट मुझे नहीं पता वो कौन आया था, तो मैं निश्चित नहीं हूँ कि कौन आया था, तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक हो गया। कुछ, किसी, कहीं। बाहर कोई आया है, अब मुझे पता है बाहर आया है कोई, पर मुझे नहीं पता कि तुम ही आए हो या कोई और आया, मुझे पता ही नहीं कौन आया हुआ है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। माता जी कुछ बना रही हैं, अब मम्मी किचन में है, वो बना रही है, पर वो क्या बना रही है हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक हो गया। यहाँ कोई शब्द अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। कोई है तो सही, परंतु निश्चित नहीं है कि कौन है। तथा कुछ शब्द भी इस प्रकार ही अनिश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। ठीक है, इसके बाद चौथा है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रश्न पूछा, जहाँ पे प्रश्न पूछते हुए यूज हो रहा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने में काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने, कहाँ आदि, जिससे पता चल रहा है कि कुछ पूछा जा रहा है। बाहर कौन आया है, तुम कल कहाँ गए थे, तो ये कौन और कहाँ ये सर्वनाम है, पर कौन से? प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे इसको लगाने से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उपयुक्त सर्वनाम वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये कौन से हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब दो बातों से संबंध जुड़ रहा है, जैसे जो सो वो, जैसा वैसा, भी जो वो है सो वो है, भी हम उसी की बात कर रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा पकाओगे वैसा खाओगे, अगर मीठा बनाया है तो मीठा खाओगे, खट्टा बनाया है तो खट्टा खाओगे। तो जिसकी किससे संबंध आ रहा है कि पहले वाली चीज़ से दूसरी चीज़ का संबंध जुड़ रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, अगर पढ़ाई करोगे तो पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वो ले आओ, कि वो पुस्तक लाओ जो पिताजी ने खरीदी थी, तो किसका संबंध हो गया? जो खरीद रहे हैं बुक, उस बुक को लाना है।
कि एक बात से दूसरी बात का संबंध बताया जा रहा है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं कि जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध है वो इसमें बताया जा रहा है।